नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। काजीरंगा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन सेंट्रल जोन में सफारी, जिसका अनुभव काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सफारी के दौरान हम कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखेंगे और ख़ासकर देखेंगे वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग का गेंडा, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की शान है। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आसाम के गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क का डिस्टेंस गुवाहाटी एयरपोर्ट से लगभग 237 किलोमीटर्स का है। इस रास्ते को आप टैक्सी या कैब की सहायता से बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही स्मूथ और काफ़ी अच्छा है। काजीरंगा नेशनल पार्क जाने वाले रास्ते पर दोनों साइड जंगल आता है और इस जंगल में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे जा सकते हैं, जिनमें से सबसे खास है वन हॉर्न राइनो, जिसके लिए काजीरंगा जाना जाता है। फाइनली अब काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में हम पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी से काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचने में हमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा। हाईवे रूट काफ़ी अच्छा है, यहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब बात करें काजीरंगा में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर कई सारे होटल्स, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज बने हुए हैं, जहां पर आप रुक सकते हैं। लेकिन प्राइस रेंज सबके अलग अलग हैं। अगर आप रिसॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो कम से कम 4,000 रुपये पर डे से स्टार्टिंग होती है। 4,000, 5,000 या 10,000 तक भी आपको एक दिन का किराया देना पड़ सकता है। अगर आप लो बजट में रुकना चाहते हैं तो आप होटल्स को चूज़ कर सकते हैं, गेस्ट हाउसेस को चूज़ कर सकते हैं या फिर लॉज में रुक सकते हैं। लेकिन काजीरंगा में जो स्टे ऑप्शंस हैं वो थोड़े महंगे हैं। काजीरंगा में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं, इस रिसॉर्ट का नाम है इरोई काजीरंगा, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस रिसॉर्ट है। इसका इंटीरियर भी आप देखेंगे तो पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ है। एक अलग ही डिज़ाइन में इसे तैयार किया गया है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इस रिसॉर्ट के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। हमारे इस रूम का वॉशरूम एरिया भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बाथटब की फैसिलिटी भी दी गई है। इस रिसॉर्ट के रूम का मैं एक नॉर्मल रेंट आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभी हमने रिसेप्शन पे पूछा है। यहाँ पर लगभग 7,500 रुपये एक नाइट का चार्ज लगता है विद ब्रेकफास्ट। अभी ये रूम तो हमारे टूर पैकेज में शामिल था, हमें तो यहाँ चार्ज पे नहीं करना पड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 तरह से सफारी की जा सकती है। या तो आप यहाँ पर जीप सफारी कर सकते हैं या फिर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। और सफारी करने के लिए आपको सबसे पहले टिकट बुक करना होता है। टिकट आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि ये वाली है, या फिर अगर आप चाहें तो ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑफलाइन विंडो भी है, जहाँ से टिकट बुक किया जा सकता है। हमने सफारी टिकट ऑनलाइन बुक किया था गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन आपको मैं वो विंडो दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट ऑफिस कोहरा है, जहाँ पर एक विंडो बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है टिकट काउंटर। अगर आप ऑनलाइन सफारी टिकट बुक नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आकर आप सफारी टिकट ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन टिकट के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेज है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। बेनिफिट ये
है कि यहाँ पर आकर अगर आप कुछ लोग हैं, मान लीजिए एक जिप्सी में 6 लोग बैठते हैं, तो अगर आपको 6 लोग यहाँ और मिल जाते हैं, 4-5 लोग मिलाकर आप 6 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, तो आप जिप्सी शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका सफारी टिकट, आपका सफारी चार्ज आपको बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि सब में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कई बार सफारी टिकट्स अवेलेबल नहीं होते, सीट्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड व्हीकल्स ही फॉरेस्ट के अंदर अलाउ किए जाते हैं, तो उस दौरान आपको यहाँ टिकट नहीं मिल पाता। काजीरंगा नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के बाद आपको सबसे पहले आना होता है काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस कोहरा में, जो कि यहाँ का मेन ऑफिस है। यहाँ पर आकर आपको अपना सफारी टिकट शो करना होता है। इसका जब वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद आपको यहीं से जिप्सी अलॉट की जाती है। जिप्सी का चार्ज आपको यहीं पर पे करना होता है। इसके बाद आपकी जिप्सी और आपके ड्राइवर यहीं से आपको अलॉट होते हैं। अब काजीरंगा नेशनल पार्क का परमिट वेरीफाई कराने के बाद हमें जिप्सी और गाइड सर अलॉट कर दिए गए हैं और हम चल रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन जोन में सफारी के लिए, जिसका नाम है सेंट्रल जोन कोहरा। और अगर आप एक दिन पहले ही आकर के अपना परमिट शो करें और अपनी जिप्सी बुक कर लें, तो जिप्सी आपको अपने होटल तक लेने भी आ जाती हैं। इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते, लेकिन अगर आपका होटल थोड़ा दूर है तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी सवेरे सवेरे का टाइम है, लगभग सुबह के 7:30 बजे हैं। और जैसे ही हमने पार्क के अंदर प्रवेश किया, हमें कुछ एलिफेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ड्राइवर सर का कहना है कि ये डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं। ये वो एलिफेंट्स हैं जिनके ऊपर बैठकर सफारी की जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क में गाइड कम ड्राइवर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही पर्सन होते हैं जो कि गाइड की तरह भी काम करते हैं और एज अ ड्राइवर भी काम करते हैं। अभी हमारे साथ जो ड्राइवर कम गाइड सर हैं, इनका नाम है धीरेश्वर सर। हाथियों से सिर्फ कुछ ही दूरी पर अभी एक राइनो नज़र आया है, गेंडा है, जो कि फ़िलहाल लेटा हुआ है। हम इसके खड़े होने का अब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। राइनो को देखने के लिए कई सारी जिप्सीज यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये राइनो उठे और उसे वो मूव करता हुआ देखें। हाँ, राइनो तो ऐसे सॉलिटरी है। राइनो आपको एक साथ एक झुंड में नहीं दिखेंगे। अच्छा। अभी फिलहाल जैसे एक ही दिख रहे हैं, बाकी तो इसे नहीं दिख रहे। तो ज़्यादातर मदर एंड बेबी होने से 5 साल के अंतराल में एक साथ रहेंगे, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। अभी काफ़ी देर तक हमने उस स्पॉट पर इंतज़ार किया, लेकिन गेंडा नहीं उठा। तो अब हम जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जंगल सफारी का अनुभव काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है। जैसे कि अभी हम सुबह की सफारी में हैं, आप देखेंगे जंगल कितना सुहावना और कितना ग्रीनिश है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा अनुभव होता है। और जंगल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अलग अलग पड़ाव पर हमें अलग अलग एनिमल्स नज़र आते हैं, जिन्हें हमें यहाँ ढूंढना होता है और फिर देखना होता है, क्योंकि जंगली जानवर जंगल में कहीं पर भी हो सकते हैं, उनके कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। यहाँ पर ढूंढना ही सबसे बड़ा टास्क है और वही इस सफारी को खास बनाता है। सफारी करते हुए अभी हम एक और स्थान पर रुके हैं, जहाँ पर एक और राइनो नज़र आया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 2500 से भी ज़्यादा राइनोज़ हैं और ये 2022 का सेंसस है, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, यानी कि राइनो की संख्या लगभग 3000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से हर एक कदम जैसे ही हम जंगल में आगे बढ़ते हैं तो हमें राइनो का एनकाउंटर होता है, यानी कि राइनो हमें और ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो एक रोड के ऊपर राइनो नज़र आ रहा है, थोड़ा दूर है, इतना ज़्यादा क्लियर व्यू तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी राइनो को बहुत करीब से खुले जंगल में हम देख पा रहे हैं। अभी राइनो को देखने के लिए यहाँ पर कई सारी जिप्सीज इकट्ठा हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो गेंडा है ये और पास आता जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गेंडे के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर एक सींग के गेंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गेंडों की बाहरी त्वचा बहुत मोटी होती है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर्स की मोटाई इनकी होती है, जो कि इनको एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द सनलाइट।
जंगल में राइनो को देखने के लिए जो गाइड होते हैं उनके पास इस तरह का एक बाइनोकुलर भी होता है, जिससे भी आप राइनोस को और ज़्यादा क्लोज में देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर राइनो को देखने की करूं तो इससे बहुत क्लोज में देखा जा सकता है राइनो को। राइनो इससे बहुत नज़दीक में नज़र आता है। अब जंगल के एक ऐसे भाग में हम पहुंच चुके हैं जहां पर बड़ी बड़ी ग्रास नज़र आ रही है, और इस ग्रास का नाम है एलिफेंट ग्रास, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज़ की होती है। इसके बीच में कोई भी जानवर आसानी से छिप सकता है, तो इस वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। इस वजह से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं सफारी के दौरान तो हमें ग्रास में थोड़ा क्लियरली देखना होता है कि कोई अगर वाइल्ड एनिमल है तो उसे हम आसानी से देख पाएँ। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, यानी कि एक विश्व धरोहर है, और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे टाइगर्स भी हैं। 100 से भी ज़्यादा टाइगर है जो कि पूरे नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं। लेकिन टाइगर को ढूंढना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रासेस जो हैं बहुत लंबी हैं। अगर टाइगर घास के पीछे होगा तो हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन गाइड सर हमें थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर टाइगर को ढूंढा जाता है। तो यहाँ टाइगर के लिए आपका, जैसे कि आप बताए कि यहाँ एलिफेंट ग्रास बहुत हाई है, तो इसमें आपका चारों तरफ मतलब 4 स्पीसीज के डियर पाए जाते हैं। जो भी डियर हो आसपास, उसको पेडेस्टर्स दिखने से ही वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे दूसरे पार्क में आपका मंकी और बर्ड्स चिल्लाते हैं, यहाँ पर डियर आवाज़ करते हैं, उसको हम लोग अलार्म बोलते हैं। उसको हम लोग फॉलो करते हैं कि कहाँ से किधर से मतलब अलार्म हो रहा है, तो उसको फॉलो करने के बाद ही पता चलता है कि आसपास टाइगर है। या फिर पग मार्क्स वगैरह देखते हैं। हाँ, पग मार्क तो रास्ता क्रॉस करते समय पग मार्क दिखते हैं, जो या फ्रेश है या मतलब पुराना है, उससे हम लोग डिपेंड करते हैं, पता लगा। मिला के 2 तरीके हैं, या तो आवाज़ सुनना या फिर पग मार्क्स। चांसेस एरिया 2 जगह पे है सर। आपका पीछे जो है काठपुरा टावर, और आगे है आपका नौलतोली बोल के, आसामीस में नौलतोली जगह है, उसमें ज़्यादा चांसेस में दिखते ही है। यहाँ पे 2 जगह ज़्यादा फेमस। हाँ, जगह इसी 2 जगह में मतलब सीजन में काफ़ी दिख रहा है। हालांकि यहाँ के जो सफारी चार्जेस हैं उन्हें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 जोन हैं जहाँ पर सफारी होती है, और चारों जोनों के जो सफारी चार्जेस हैं वो अलग अलग होते हैं। फ़िलहाल अभी हम सेंट्रल जोन में सफारी कर रहे हैं, और इसका चार्ज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। 2200 रुपये तो इस जिप्सी का चार्ज लगा है, जिसमें कि गाइड का चार्ज शामिल है, और 638 रुपीज़ हमारा परमिट चार्ज लगा है। ये परमिट हमने ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन अगर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े वेरी कर सकते हैं। अभी काजीरंगा में हमें टाइगर साइटिंग हो रही है। सभी जिप्सीज यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, और अभी टाइगर की झलक दिखी थी, बस कैप्चर करने से थोड़ा सा रह गया। यहीं पर टाइगर है, यहाँ पे वॉक करा। वो रहा टाइगर, अंदर की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा कहीं। हाँ, वो आगे खुले में निकलेंगे। खुले में? ये रहा टाइगर। ये रहा टाइगर, ये अभी ओपन एरिया में जा रहा है। ये रहा टाइगर, वो सांबर डियर भागते हुए, और यहाँ पे टाइगर है। ये रहा टाइगर, ये रहा टाइगर। बहुत लकी हैं हम लोग कि हमें टाइगर साइटिंग हो रही है, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में। बहुत रेयर साइटिंग होती है टाइगर की, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जिप्सीज़ यहाँ आकर इकट्ठा हो चुकी हैं, और ये टाइगर अभी पानी के पॉन्ड की तरफ जा रहा है। यहाँ एक छोटा सा लेक है, उसकी तरफ बढ़ेगा ये। Tiger in the jungle. Wow. What's a beautiful sighting of tiger in the Kaziranga National Park. We are very, very lucky. We are feeling blessed that we are getting the tiger inside the jungle. इतना बढ़िया वॉक कर रहा है वो। वाओ, पलट गया। हाँ,
अभी टाइगर साइटिंग कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। वो टाइगर है, देखेंगे आप, थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारी जिप्सीज एक साथ आकर इकट्ठा हो चुकी है। बहुत रेयर साइटिंग होती है टाइगर की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए, मैं टाइगर दिखाना चाहूँगा आपको। ये टाइगर चल रहा है यहाँ पे, ये टाइगर है। रक्षा, कैसा लग रहा है टाइगर देख के? बहुत अच्छा लगा मुझे टाइगर देख के। और टाइगर बिल्कुल पास से दिख रहा है और सबको एक साथ दिखा, एकदम से दिखा। और यहाँ ये बात सही है कि ना कोई पता नहीं रहता कब टाइगर देखेगा, बट बहुत अच्छा लगा देखकर। सर, ऐसे टाइगर कितने मतलब रेयरली दिखता है या फिर ऐसे दिखता है? नहीं, कभी कभार तो रेयरली हो जाते हैं। आज तो आप लोग लकी है, तो आज पहली तो बार आज स्पेशल डे बोल के बोलेंगे। जी 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 सर। ओके सर। थोड़ा आगे दिख रहा है वहाँ पे। अभी आप देखेंगे कई सारी जिप्सीज यहाँ इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी लोग टाइगर साइटिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में टाइगर जंगल के अंदर चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम उसके पास और जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइगर साइटिंग काफ़ी अच्छी होने जा रही है, क्योंकि टाइगर रोड क्रॉस करके शायद इस पार से उस पार जाएगा जंगल के लिए। और यहाँ पर कई सारी जिप्सीज एक साथ लग चुके हैं, क्योंकि रोड क्रॉस करने वाला जो सीन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। टाइगर रोड क्रॉस करते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़ा दूर है हमसे, लेकिन बहुत गजब साइटिंग हो रही है। ये टाइगर ने रोड क्रॉस करा और वो उस साइड चला गया। ओह, ईगल ना? ये है एक बड़े साइज़ का पक्षी जिसका नाम है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जो कि सांप को खा लेता है। और भी कई सारे जीव हैं जो कि ये खाता है, लेकिन एक तरह की चील प्रजाति का जीव है, जिसे देखने के लिए अभी यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज इकट्ठा हो चुकी हैं। काजीरंगा में हर साल मॉनसून के दौरान एक तरह से बाढ़ आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर फ्लड लेवल भी मेज़र करने के लिए लिखा हुआ है, और जो मेज़रमेंट्स के यूनिट्स हैं वो भी मेंशन किए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी हमारे साथ जो गाइड कम ड्राइवर सर हैं, उनका नाम है धीरेश्वर मुंडा, जो कि काफ़ी अच्छे पर्सन हैं और हमें पूरी सफारी के दौरान अच्छे से गाइड कर रहे हैं। वैसे जो सफारी का जो ओपनिंग टाइम होता है, जो मंथ्स होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी करना चाहते हैं तो ये पार्क अक्टूबर से ओपन होता है अप्रैल तक के लिए। लेकिन अगर हैवी रेनफॉल है तो नवंबर से खुलता है ये पार्क, और नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पर आप सफारी कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो ये फॉरेस्ट है, इसमें अधिकतर जो ट्रीज़ हैं, अधिकतर जो पेड़ हैं, वो हैं इंडियन लाइलैक ट्रीज़, जिन्हें असमिस लैंग्वेज में अजर ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी घना जंगल है एक तरह से। अगर आप यहाँ आएंगे तो पेड़ काफ़ी घने होते हैं, और अगर ग्रासलैंड भी आता है तो ग्रासलैंड भी काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट ग्रास होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट वाली घास है। अभी सफारी करते हुए हम जंगल में थोड़ा आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ का गेंडा नज़र आ रहा है। हालांकि ये गेंडा हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। जंगल की सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि किसी भी मोमेंट पर कौन सा जानवर हमें नज़र आएगा ये हमें पता नहीं होता। ये एक थ्रिलिंग अनुभव होता है। अब सफारी में आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे पॉइंट पर रुके हैं जहां पर दो तालाब नज़र आ रहे हैं, दो लेक्स हैं। ये है काठपुरा लेक, और इस साइड आप देखेंगे तो ये है मिही लेक। कई बार जो गेंडे हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इन लेक के किनारे पर नज़र आते हैं, क्योंकि गेंडों को वैसे ही दलदल वाला एरिया काफ़ी पसंद है। तो जो राइनोज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे देखे जा सकते हैं। हालांकि
फ़िलहाल अभी राइनोज़ यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उनकी सर्च में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं लेक के किनारे तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सफारी के दौरान अभी हम एक पॉइंट पर रुके हैं जहां पर उतरना अलाउड है, यानी कि आप अपनी सफारी जिप्सी से नीचे आ सकते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, एक तरह का टावर है जिसके ऊपर जाकर आप जंगल को चारों ओर से देख सकते हैं। क्योंकि अगर दूर कोई जानवर है जो कि हमें नीचे के लेवल से नज़र नहीं आ रहा है तो वो ऊपर से नज़र आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ऊपर कई सारे फोटोग्राफर्स हैं जो कि अभी गेंडों के पिक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि गेंडे यहाँ काफ़ी करीब में नज़र आ रहे हैं। एक गेंडा यहाँ पर है, 2 गेंडे वहाँ हैं और 3 गेंडे यहाँ पर हैं। थोड़ा सा क्लोज़अप करके मैं दिखाना चाहूँगा। अब इस पॉइंट से कई सारे गेंडे हमें एक साथ नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये हैं 2 गेंडे जो कि पानी में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दूर हैं, इस वजह से इनकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक गेंडा ये वाला है जो कि उन गेंडों से थोड़ा करीब है। इसके ऊपर कई सारे पक्षी भी बैठे हुए हैं, पास में भी पक्षी हैं, क्योंकि गेंडों के ऊपर कई सारे कीड़े होते हैं जिन्हें पक्षी खाया करते हैं। और भी यहाँ पर गेंडे हैं, जैसे कि इस साइड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2 और गेंडे, जैसे कि ये हैं। यहाँ पर भी पक्षी बैठे हुए हैं गेंडों के ऊपर। ये एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि पक्षी और गेंडे के बीच में होता है। और कई सारे हिरन नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल में हिरन नहीं, ये बारहसिंगा हैं जो कि स्वैम्प डियर, जिन्हें दलदली हिरन के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। गेंडों को दलदल वाला क्षेत्र काफ़ी पसंद आता है, इस वजह से अक्सर गेंडे दलदल वाले क्षेत्र या पानी के क्षेत्र के पास में नज़र आते हैं। इनमें से अभी एक गेंडा नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी करीब है। अब व्यू पॉइंट से हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ गए हैं ताकि गेंडों को और क्लोज में हम देख पाएँ। वैसे सफारी के टाइमिंग्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अभी हम सुबह की सफारी कर रहे हैं नवंबर के महीने में। सफारी टाइमिंग जो सुबह वाला होता है सेंट्रल जोन का, वो 7:30 बजे से एंट्री शुरू होती है और 10 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। यानी कि सुबह 7:30 से सुबह 10 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। और जंगल में रहने का आखिरी टाइम होता है 11:40 का। कुल मिलाकर अगर फ़ायदे की बात मैं आपको बोलूं तो जितनी जल्दी आप जंगल में आ जाते हैं सवेरे सवेरे, उतना ज़्यादा टाइम आपको जंगल में मिलेगा इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि सुबह 7:30 बजे फॉरेस्ट में एंट्री कर रहे हैं तो 11:40 लगभग 4 घंटे के करीब आप फॉरेस्ट में रह सकते हैं। जंगल में अभी एक मॉनिटर लिजर्ड नज़र आ रही है जो कि एक काफ़ी बड़े साइज़ का रेप्टाइल होता है। सन बात करते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। थोड़ा सा ये लोग जो रेप्टाइल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनको सन बात की ज़रूरत होती है सो दैट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अभी जो मॉनिटर लिजर्ड हम देख रहे हैं ये बंगाल मॉनिटर लिजर्ड है जो कि कॉमनली यहाँ पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप अच्छी साइटिंग करना चाहते हैं कि आपको वाइल्ड एनिमल्स बहुत क्लोज में दिखें और इजीली दिख जाएं और बहुत सारे दिखें, तो वो महीने रहेंगे मार्च और अप्रैल के, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर ये जो एलिफेंट ग्रास है वो नहीं रहती, उसे हटा दिया जाता है या फिर वो सूख जाती है और कई जगह पर उसे फॉरेस्ट द्वारा जला भी दिया जाता है, कंट्रोल्ड बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे कि दूर दूर तक की विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और जो अप्रैल का टाइम है वो गर्मियों का टाइम भी आ जाता है, तो उस दौरान पानी के पास कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे जा सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी हम देख रहे हैं हॉक डियर को, जो कि एक छोटे साइज़ का हिरन होता है और इसकी संख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा है। ये सर आपका हॉक डियर है, इनका स्पीसीज पूरे काजीरंगा में आपका 40,000 के ऊपर होगा सर। 40,000। ये भी अलार्म कॉल देते हैं? हाँ, इनके सभी का मतलब वॉइस अलग अलग होता है, मतलब सभी अलार्म देते ही हैं।
टाइगर को देखने के बाद। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस स्थान से हम राइनो को बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो राइनो का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली नज़र आ रहा है। इसकी जो हैवी स्किन होती है, जो मोटी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी हम पास से देख सकते हैं। एक्चुअल में जो नाम है गेंडा, आप बिल्कुल यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम जीव होता है। इसका वज़न लगभग 2000 से 2400 किलो तक हो सकता है, यानी कि 2 टन से भी ऊपर इसका वज़न होता है। और जो फीमेल्स होती हैं, जैसे कि अभी हम एक फ़ीमेल राइनो देख रहे हैं, इसका वज़न लगभग 1600 किलो तक हो सकता है, यानी कि 1.5 टन से भी ऊपर। गेंडों के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेंडों की आई साइट काफ़ी कमज़ोर होती है। इनको दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहीं पर गेंडों की सुनने की और स्मेल करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ये दूर तक का अगर एक बारीक साउंड होगा उसे भी बहुत इजीली सुन लेते हैं, और सूंघने की, जो स्मेल करने की क्षमता है, वो भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। गेंडा एक शाकाहारी जीव है। ये घास, फल, फूल, पत्ती, इन चीज़ों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, और ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर अच्छे से तैर सकते हैं। अब हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी का समापन होने को आया है और हम वापस से उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने सफारी के लिए जंगल में प्रवेश किया था। इस स्थान पर एक फोटो पॉइंट बना हुआ है जिस पर लिखा है काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर आकर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर राइनो के 3 स्टैचूज बने हुए हैं जिनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राइनो के इन स्टैचूज को गेंडों के सींग की राख से बनाया गया है। इस बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर लगे बोर्ड पर दी गई है। तो ये थी हमारी सफारी काजीरंगा नेशनल पार्क के सेंट्रल जोन की। हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।